8/11/2023 को मैं जो है संकल्प IAS कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से सबको नमस्कार। मैं आपको भारतीय इतिहास के विषय में जो है भारत के इतिहास की परिस्थिति क्या, भारत की क्या परिस्थिति है, इसके विषय में बता रहा था। तो नेक्स्ट पैरा, इसके पहले मैं लेक्चर दिया था कि कौन कौन से नदियां और कौन कौन से क्षेत्र और नदियां कहां से निकली, कहां से बही। उसी के बाद नेक्स्ट तथ्य ये है, इसको आप जरूर पढ़ें और सब्सक्राइब आप जरूर करें, कमेंट जरूर लिखें। और इस लेक्चर के बाद एक ऐसा लेक्चर देंगे कि कल बीपीएससी की परीक्षा होगी तो उसमें 2-3 सवाल आ जाएंगे। तो आज पहले देख लीजिए, उसके बाद 2 घंटे के बाद बता देंगे, तो उसमें से बीपीएससी में जरूर कल 2-1 सवाल आ सकते हैं। तो आज देख लीजिए कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के विषय में बता दिए थे कुछ, और कुछ है। क्या कुछ है ये आपके सामने है। ये है कि सिंध और गंगा नदी की घाटियों के मध्य, सिंध नदी और गंगा नदी जो हिमालय से निकली है, आप इसके विषय में आपको बता दिए थे। तो सिंध नदी और गंगा नदी की जो घाटियां हैं, इस घाटियों के बीच में और पंजाब के दक्षिण में थार का रेगिस्तान है। तो अगर पूछे थार का रेगिस्तान कहाँ है, तो थार का रेगिस्तान कहाँ है? सिंध और गंगा नदी की घाटियों के बीच में है और पंजाब के दक्षिण में। पंजाब जो प्रांत है अभी पंजाब, तो पंजाब के दक्षिण में और सिंध और गंगा नदी घाटियों के मध्य में। तो पंजाब के दक्षिण और सिंध और गंगा नदी के बीचों बीच में थार का रेगिस्तान है। तो इस तथ्य को आपको जानकारी रखना चाहिए कि थार का रेगिस्तान है कहां। तो ये परिस्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति है भारत की। जब इसको जानिएगा तब भारत का इतिहास पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। अरावली की पहाड़ियां और राजस्थान का मरु प्रदेश इसी में आता है। ये भी आपको जानकारी रखना चाहिए कि अरावली की पहाड़ियां, ये बहुत आता। अरावली की पहाड़ी कहाँ है? तो गंगा और सिंध के बीच में और पंजाब प्रांत के दक्षिण में मरु क्षेत्र भी है, मरु रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान भी है, और अरावली की पहाड़ियां और राजस्थान का मरु प्रदेश आता है। राजस्थान का मरुस्थल और जो है थार, जो है ये थार का रेगिस्तान और अरावली की पहाड़ी। तो कितना डीके हो गया? थार का रेगिस्तान कहाँ है? तो गंगा नदी सिंधु नदी के बीच में और पंजाब प्रांत के दक्षिण में आपका थार का रेगिस्तान है और अरावली की पहाड़ी है, और राजस्थान का मरु प्रदेश इसी क्षेत्र में आता है। यही परिस्थिति है, ये परिस्थिति का तथ्य है। आइए, गंगा यमुना के दोआब और राजस्थान के, गंगा यमुना के दोआब और राजस्थान के रेगिस्तान के दक्षिण में मध्य भारत का पठारी प्रदेश है। गंगा जमुना, जो गंगा और जमुना का दोआब है, दोआब मैं बता दिया था, दोनों नदियों के बीच का एरिया का दोआब कहा जाता है। तो गंगा जमुना के दोआब और राजस्थान के रेगिस्तान, तो राजस्थान के रेगिस्तान के दक्षिण में, राजस्थान के रेगिस्तान के दक्षिण में जो मध्य भारत है उसी का पठारी प्रदेश है, जो पश्चिम में गुजरात से के निकट, गुजरात के निकट से आरंभ होकर पूर्व में उड़ीसा बंगाल तक फैला हुआ है। ये कहाँ है? गंगा यमुना के दोआब और राजस्थान के रेगिस्तान। गंगा यमुना के दोआब और राजस्थान के रेगिस्तान के दक्षिण में मध्य भारत का पठार है, और जो पश्चिम में गुजरात के निकट से शुरू होता है। गंगा यमुना के दोआब और राजस्थान के रेगिस्तान के दक्षिण में जो मध्य भारत का पठार है वो है, कौन है? मध्य भारत का पठार है। जो ये मध्य भारत का पठार पश्चिम में गुजरात के निकट से प्रारंभ होकर पूर्व में उड़ीसा और बंगाल तक फैला हुआ है। मध्य भारत का पठार अगर पूछा नक्शा में देखिएगा तो मध्य भारत का पठार गंगा यमुना के दोआब और राजस्थान के रेगिस्तान के दक्षिण में मध्य भारत का पठार है, जो राजस्थान के रेगिस्तान से प्रारंभ होता है,
जो प्रारंभ होकर पूरब में उड़ीसा और बंगाल तक फैला हुआ है, गुजरात के निकट से प्रदेश है जो पश्चिम में गुजरात के निकट से शुरू होता है। ये कौन? मध्य भारत का पठारी क्षेत्र, गुजरात के निकट से राजस्थान के रेगिस्तान के दक्षिण में मध्य भारत का पठार है और गुजरात के निकट से शुरू होकर उड़ीसा और बंगाल तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? गंगा, ये मध्य भारत पठारी के अंतर्गत, मध्य भारत पठारी के अंतर्गत मालवा प्रदेश आता है, बुंदेलखंड आता है, छोटा नागपुर आता है। कौन कौन आता है? मालवा, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर आता है। यह प्रदेश अत्यंत दीर्घ काल तक जंगलों तक परिपूर्ण रहा था। मतलब बहुत लंबे समय तक यह मध्य भारत का पठारी प्रदेश जो पश्चिम में गुजरात के निकट से प्रारंभ होकर पूरब में उड़ीसा आरंभ होकर पूर्व में उड़ीसा बंगाल तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत मालवा भी आता है, बुंदेलखंड भी आता है, छोटा नागपुर का आदि आते हैं। यह प्रदेश बहुत दिनों तक जंगलों से घिरा रहा। मध्य भारत के पठार के पश्चिम में और राजस्थान के रेगिस्तान के दक्षिण में गुजरात है। पूछा गुजरात कहाँ है? तो मध्य भारत के पठार जो है, मध्य भारत के पठार के पश्चिम में, मध्य भारत का जो पठार है उसके पश्चिम में और राजस्थान के रेगिस्तान के दक्षिण में, राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसके सीधे दक्षिण में जो है गुजरात है। तो गुजरात अगर पूछे कोई कहाँ है तो नक्शा बना के, आईएएस में तो नक्शा बनाता है ऐसे ऐसे करके, कहेगा कि ये दक्षिण है और ये राजस्थान का रेगिस्तान है और नीचे लिख देगा मध्य भारत का पठार कहाँ है, बीच में है कि बगल में है कि नीचे है, इस तरह का इतना इतना सवाल लगा के देगा। तो यही है, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश अत्यंत दीर्घकाल तक जंगलों तक परिपूर्ण रहा था। मध्य भारत के पठार के पश्चिम, मध्य भारत के पठार जो है उसके पश्चिम और राजस्थान रेगिस्तान के दक्षिण में गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात को एक नक्शा बना के दे देगा, उस पर आपको बहस करना होगा आईएएस के प्री एग्जाम में। ठीक है, इस क्षेत्र में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। किस क्षेत्र में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं? मध्य भारत के पठार में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, परंतु अधिकांशतः माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने से बना हुआ उर्वर भूप्रदेश है। तो ये जो है मध्य भारत के पठार में माही है, साबरमती है, वही गांधी जी वाला साबरमती, माही है, साबरमती है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है के मुहाने से बना हुआ ये माही और साबरमती नदी या नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने से बना हुआ उर्वर भू प्रदेश है। वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है। गुजरात का तट अरब सागर से निकला हुआ है, गुजरात का तट अरब सागर से मिला हुआ है। गुजरात का जो तट है वो अरब सागर तक है। कहाँ है? अरब सागर तक है। तो नक्शा बना के दे देगा आपको पीटी के परीक्षा में। गुजरात का तट अरब सागर से है, हिंद महासागर से है, बंगाल की खाड़ी से है, रेगिस्तान से है। तो आप चक्कर में पड़ जाइएगा, तो चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करिए। गुजरात का तट अरब सागर से मिला हुआ है और यही काठियावाड़ और कच्छ के भूप्रदेश है। अगर दे दे काठियावाड़ कहाँ है तो गुजरात का जो तट है वो अरब सागर से मिला है। अरब सागर से जहां तट मिला है वही काठियावाड़ और कच्छ है। तो इतना जान गए, तो ये भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का तथ्य है। तो आज मैं ये अपना लेक्चर जो है भारत की भौगोलिक परिस्थितियों में ये बता दिया और इसको एक दफे और आप देख लीजिए। सिंध और गंगा नदी की घाटियों के मध्य और पंजाब के दक्षिण में थार का रेगिस्तान है। अरावली की पहाड़ियां और राजस्थान का मरु प्रदेश इसी में आता है। गंगा जमुना के दोआब और राजस्थान के रेगिस्तान के दक्षिण में मध्य भारत का पठारी प्रदेश है, जो पश्चिम में गुजरात के निकट से आरंभ होकर पूरब में उड़ीसा और बंगाल तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत मालवा,
बुंदेलखंड, छोटा नागपुर आदि आते हैं। यह प्रदेश अत्यंत दीर्घ काल तक जंगलों तक परिपूर्ण रहा था। मध्य भारत के पठार के पश्चिम और राजस्थान के रेगिस्तान के दक्षिण में गुजरात है। इस क्षेत्र में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, परंतु अधिकांशतया माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती ये नदी इसी नदियों के मुहाने पर उपजाऊ भू क्षेत्र है। गुजरात का तट अरब सागर से मिला हुआ है और इसी तट पर काठियावाड़ और कच्छ है। कच्छ का भू प्रदेश है। ये भारत की भौगोलिक परिस्थिति का ये तथ्य हुआ। अब नेक्स्ट तक पढ़ाएंगे और क्या भारत की भौगोलिक परिस्थिति है वो कल के लेक्चर में बताएंगे। तो आज इसके लिए जो है कमल जी, आज इसके लिए जो है हम आप लोगों को इसके बाद 2 घंटे के बाद एक सवाल बुद्ध फिलॉसफी से बताएंगे। बुद्ध फिलॉसफी से कल 2 सवाल जरूर आने वाले कल होंगे। तो संभवतया अभी 2 घंटे के बाद बता देंगे। बीपीएससी के पेपर में 2 सवाल जरूर आएंगे। तो इसी के साथ इस विषय का लेक्चर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ट्यूट जरूर करिएगा।